नमस्कार दोस्तों, मैं अमरीक सिंह निब्रान आपका स्वागत करता हूं खबर वन चैनल पर। और आज हमारे पास है एक एक्सक्लूसिव खबर। यूं कह सकते हैं कि बिहार का चुनाव है और गठबंधन बन रहे हैं, जुड़ रहे हैं, टूट रहे हैं। और इसी में एक खबर ये मैं भी आपको एकदम एक्सक्लूसिव बताने जा रहा हूं। खबर ये है कि ओवैसी साहब बिहार आए हैं और आरजेडी पर ये लगातार इल्जाम लगाते जा रहे हैं कि मेरे तरफ से गठबंधन की कोशिश की जा रही है, लेकिन तेजस्वी यादव जवाब नहीं दे रहे हैं। इसका मतलब क्या है? असदुद्दीन ओवैसी साहब बोल भी रहे हैं कि इसका मतलब ये है कि बीजेपी की बी टीम मैं नहीं हूँ। बीजेपी को मैं खुद चाहता हूँ कि बीजेपी बिहार से चली जाए, देश से चली जाए, लेकिन इसके लिए मैं जब गठबंधन के लिए कोशिश करता हूँ तो तेजस्वी यादव की तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आता है। वही एनडीटीवी के पत्रकार मनोरंजन भारती उनसे सवाल पूछते हैं कि क्या गठबंधन की उम्मीद दूसरे दलों से है या कहीं और आप गठबंधन कर सकते हैं। तो ओवैसी साहब ने बताया कि हम एक्सप्लोर कर रहे हैं। उन्होंने पूछा कि क्या आजाद समाज पार्टी और बसपा जैसे पिछले बार 2020 में एमआईएम का गठबंधन था बसपा के साथ, तो क्या बसपा के साथ ओवैसी साहब जा सकते हैं? तो उन्होंने बताया कि हम एक्सप्लोर कर रहे हैं। ये तो खबर आप लोग सब लोग जानते होंगे, लेकिन एक खबर और है। खबर ये है कि कल रात 12 बजे ट्विटर पर स्पेस प्लेटफॉर्म है जिसपे बहुत सारे लोग जुड़ के कनेक्ट होकर ऑडियो वे में बात करते हैं और उस पर बातचीत होती है किसी टॉपिक पे। तो कल रात 12 बजे के करीब में एक डिफेंडर ग्रुप है जो राजलक्ष्मी यादव जी के द्वारा चलाया जाता है। डिफेंडर ग्रुप में बहुत सारे सेक्युलर लोग, मतलब जो अपने आप को सेक्युलर कहते हैं, समाजवादी विचारधारा के लोग जुड़े हुए हैं डिफेंडर ग्रुप में और उसको समाजवादी विचारधारा को डिफेंड करते हैं। उसमें राजलक्ष्मी यादव उस ग्रुप की मेंबर हैं। तो राजलक्ष्मी यादव जी उसमें जुड़ी हुई थी और बाकायदा उसमें बोली भी। और उसके साथ ही उस ग्रुप का जो वो स्पेस प्लेटफॉर्म है उस पे उसका टॉपिक था कि तेज प्रताप यादव जुड़ेंगे डिफेंडर ग्रुप में और रखेंगे बात। उस पे बहुत सारे लोग, करीब करीब 3000 लोग ज्वाइन हुए। 3000 लोग लाइव थे, तेज प्रताप यादव जी को सुन रहे थे। उस ग्रुप में एआईएमआईएम के नेता, जो यूपी के नेता हैं, प्रवक्ता हैं, सदाब चौहान जी भी उस ग्रुप में ज्वाइन थे और बाकायदा मुख्य रूप से बोल भी रहे थे। उन्होंने ये सब बाकायदा सारा जिक्र जो असदुद्दीन ओवैसी जी ने बताया कि हम कहाँ कहाँ कैसे कैसे तेजस्वी जी से अप्रोच किए, लालू यादव जी को लेटर लिखे, लेकिन फिर भी तेजस्वी जी की तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। ये सब उन्होंने बताया और ये भी बताया कि क्या क्या मांगे हैं उनकी उनकी ये बताया कि सिर्फ सीमांचल की 6 सीटें हमें दे दीजिए और बाकी कुछ नहीं, ना मिनिस्ट्री ना कुछ, हम कुछ नहीं मांगते हैं। हमें सीमांचल की 6 सीटें चाहिए और हमें कुछ नहीं चाहिए, ना हमें उप मुख्यमंत्री चाहिए ना कुछ। हमारा जनाधार, हमारा मैंडेट 18% मतलब 18% है और हम सिर्फ 6 सीटें मांगते हैं। इस बात को उन्होंने सदाब साहब ने रखा। सदाब चौहान जिनका नाम है, यूपी के हैं और एमआईएम के नेता हैं। हालांकि ये सब जो बातें हुई, ये तेज प्रताप यादव जी के ग्रुप से इनएक्टिव हो जाने के बाद, मतलब तेज प्रताप यादव जी ने जो अपनी बातें करनी थी वो सब कर चुके और उन्होंने बताया कि मैं जल्दी सोने का आदी हूँ, मतलब मैं जल्दी सो जाता हूँ। 12 बज गए, 1 बजे तक वो तेज प्रताप यादव जी उस ग्रुप में बोल रहे थे, 1 घंटे करीब उन्होंने बोला। तो उन्होंने कहा कि मेरा सोने का टाइम हो गया है, अब मैं जा रहा हूँ और मैं काफी थक चुका हूँ दिन भर के अपने कार्यक्रम की वजह से और कल सुबह मुझे निकलना भी है। तो उस वजह से तेज प्रताप यादव उस ग्रुप से साइलेंट हो जाते हैं और उसके बाद ये सदाब जी अपनी बातें उस ग्रुप में रखते हैं सभी लोगों के साथ। और राजलक्ष्मी यादव, जो कि अखिलेश यादव जी के परिवार में उनका ब्याह हुआ है, वो भी उस ग्रुप में मौजूद थी और उन्होंने ही तेज प्रताप यादव को उस ग्रुप में जोड़ा। तो एक्चुअली में हुआ क्या, अब बात उस पर आते हैं, ज्यादा बातें इधर उधर की नहीं करते हैं। एक्चुअली में हुआ कि तेज प्रताप यादव जी आए और उन्होंने सदाब चौहान जी को देखा और भी एआईएमआईएम के नेताओं को देखा उस ग्रुप में।
तो उन्होंने मतलब और लोगों से बातें करते करते उन्होंने अपनी मंशा जाहिर कर दी कि हम लोगों को मिलकर एक थर्ड फ्रंट खोलना चाहिए। हम लोगों को मिलकर एक बिहार में थर्ड फ्रंट खोलना चाहिए। हम लोग आइए हम लोग एक नया फ्रंट खोलते हैं और गठबंधन करते हैं। यही बात तेज प्रताप यादव जी ने, 3000 लोग लाइव थे उस ग्रुप में, 3000 से ज्यादा ही थे, 3000 लोग तेज प्रताप यादव जी को सुन रहे थे। और उस समय तेज प्रताप यादव जी ने कहा कि आइए एक नया गठबंधन बनाते हैं और साथ में मिलकर बिहार के लिए लड़ते हैं।